लेक्चर नंबर 16। वो टॉपिक क्या है? लोगो डिज़ाइनिंग। कितना सिंपल है। अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, जो लाइंस आ रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं और ये बन गया हमारा लोगो। ये हमारे पास आ गया पीछे से ट्रांसपेरेंट। ठीक, तो ये टेक्निक यूज़ करके हम इस तरह का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। फोकस इस लोगो पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। लाइक करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर की एक और क्लास के साथ, लेक्चर नंबर 16। आज हम बहुत अहम चीज़ पे डिस्कस भी करेंगे और एक अहम टॉपिक की तरफ हम जाएंगे भी। वो टॉपिक क्या है? लोगो डिज़ाइनिंग। अगर आपने जो मैंने तमाम लोगोस बनवाऊंगा, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने दोनों क्लासेस के तमाम लोगोस खुद बना लिए और बिल्कुल ठीक तरीके से जैसे मैंने बताएं, आप बिलीव करेंगे, आप क्लास नंबर 18 में जब आएंगे तो आप समझेंगे कि मैंने एडोब इलस्ट्रेटर का बहुत 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 बड़ा पार्ट ख़त्म कर लिया। मैंने आधे से ज़्यादा एडोब इलस्ट्रेटर सीख लिया। 15 क्लासेस हुई हैं, इसको मैंने कंपाइल करके, इन तमाम चीज़ों को कंपाइल करके मैंने एक लोगो की क्लास बनाई है। इसके आगे क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 भी आएगी, उसमें एडवांस लोगोस होंगे, 3D लोगोस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 16। स्टार्ट करते हैं आज लोगो की पहली क्लास। मैंने यहाँ पे कुछ लोगोस निकाल के रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने बता रहा हूँ कि हमें पहली जो इनिशियल पोजीशन पे हमें लोगोस को देखकर बनाना है। और प्लीज़ 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 इसको ट्रेस मत करिएगा। ऐसा ना करिएगा कि पेन टूल पकड़ा, बॉक्स पकड़ा, उसके ऊपर बनाने लग जाए। इस तरह से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप अपना लॉस करेंगे। लोगोस खुद बनाने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपको हर टूल्स पे ऑटोमेटिकली कमांड आने लग जाएगी। आप किसी चीज़ को देख के फ़ौरन ऑब्जर्व कर लेंगे, ओ ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, इसमें ये टेक्निक्स यूज़ हुई है। अभी काफ़ी सारे टूल्स बाकी हैं, बट जितने टूल्स करा चुका हूँ मैं, उनकी मुझे प्रैक्टिस करानी है, उनको एप्लीकेशन में लेकर आना है। डेट्स वाई मैं लोगोस पे आया हूँ कि लोगोस हमें देख कर बनाने हैं। एक 6 लोगो ये दिए हुए हैं, इसके बाद ये लोगो, इसके बाद ये लोगो। अब देखें हर लोगो में कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है, राइट। तो अभी हम लोगो स्टार्ट करते हैं। अब देखें मैं काफ़ी जल्दी जल्दी कराऊंगा। मुझे ये टाइपिंग फ्लिप्स और ये पिक फ्रेम्स और ये सब कुछ नहीं लिखना। मुझे असल लॉजिक देनी है। कुछ लोगों का सिर्फ मैं हिंट दूंगा कि ये ऐसे बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला देखें आप, लोगो नंबर 1। अब मैं काफ़ी क्विक करूँगा इसको, आप लोग काफ़ी सारे समझ चुके हैं। अब मुझे कलर का भी कुछ नहीं ध्यान करना है कि मुझे कलर सेम करने हैं या क्या करने हैं। कलर्स एंड में चेंज किए जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले क्या किया मैंने, एक स्क्वायर बनाया, इसी के साथ मैंने एक सर्कल बनाया, इतना, राइट। और सर्कल का कलर मैंने चेंज कर लिया। अब देखें यूजली जहाँ पे ये वाइट आ रहा होता है, ये हम पे डिपेंड करता है, इसको वाइट रखें या इसके अंदर हालो रखें, खाली रखें, ये हम पे डिपेंड करता है। अब देखें अगर वाइट रखेंगे तो कोई मसला नहीं, वाइट कर देंगे। वाइट रखना तो वाइट कर देंगे। अगर इसको खाली रखना है तो क्या करेंगे, हम करेंगे पाथफाइंडर लेकेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F9 से क्या होगा, हमारे पास पाथफाइंडर आ जाएगा शॉर्टकट की। और हम करेंगे माइनस। माइनस का क्या होगा, यहाँ से ये खाली हो गया। अगर वाइट रखना है तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब ट्रायंगल की बात है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने एक रेक्टेंगल बनाया, डायरेक्ट सेक्शन टूल लिया और इसका एक पॉइंट को डिलीट कर दिया, तो क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल। कॉपी ली इसकी, इसको क्या क्या करेंगे, इसको करेंगे रिफ्लेक्ट किया, ये हो गया, रिफ्लेक्ट कर दिया हमने। और एक ट्रायंगल दूसरे से थोड़ा सा साइज में बड़ा है, इसको हमने क्लोज किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और हमने इस तरह से इसको ग्रुप कर दिया, छोटा कर दिया। और क्या करेंगे, इसको, क्या करेंगे, ज़रा सा
इतना सिंपल है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है फिलिप्स का लोगो। अब इसके अंदर एक थोड़ी सी लॉजिक है। हम क्या करेंगे, पहले हम एक पॉइंट्स पे नहीं करेंगे, कंट्रोल आर से रूलर ऑन किया, हमने किया इंचेस में, हमें आसानी इंचेस में काफ़ी रहती है, तो हम क्या करेंगे, एक हम स्क्वायर बनाते हैं 3 बाय 3 इंचेस का, राइट। इसको ग्रुप करके ज़रा साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, एक बनाएंगे स्क्वायर और एक बनाएंगे हम सर्कल सेम साइज का, यानी 3 बाय 3 इंचेस का। सही है। अब देखिए, गौर से देखें इसकी आउटलाइन को, देखें आउटलाइन में क्या आ रहा है, ये और एक सर्कल फील हो रहा है मुझे यहाँ पर। अब देखिए मैं जिस तरह से करवा रहा हूँ, ठीक है, अब हो सकता है किसी स्टूडेंट का माइंड किसी और तरफ चला जाए, अरे ये भी तरीका भी तो है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वही ही करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के जहन में ये आ रहा है कि चलो यार मैं इसको क्यों ना पेन टूल से बना लूँ, हालांकि इतना प्रॉपर नहीं आएगा, बट एक माइंड में आ जाता है कि मैं पेन टूल से क्यों ना बनाऊँ, मैं किसी और तरीके से बना रहा हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जी जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ वही, लेकिन मुझे लोगो ये चाहिए, लोगो ये चाहिए और देखकर चाहिए, ट्रेस नहीं चाहिए। अगर आप सीखना चाह रहे हो, अगर अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो तो, राइट। अच्छा जी, मैंने क्या किया, इसको हमने स्ट्रोक बंद किया। अच्छा, मैंने कलर चेंज कर दिया। एक काम करते हैं, इसका सर्कल का कॉपी ले लेते हैं। अब मुझे देखें कि अब मैंने इसको, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को इसके बिल्कुल एज पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हमने इसको, ओहो कहाँ चला गया पाथफाइंडर, ये रहा। क्या करेंगे, इसको हम यूनाइट कर देंगे, एक कर देंगे। कितने आराम से हो गया। अब मुझे करना है इसका कलर चेंज, कलर कुछ ऐसा ले लेते हैं, बट क्या है, ये खाली स्ट्रोक है, फिल नहीं है इसके अंदर। क्या करेंगे, फिल, इसको हम देखो बहुत बड़ी हो गई स्ट्रोक, इसको करेंगे हम 8 समथिंग 7, ओके ठीक। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉपर इस पर किया, इसका फिल भी आ गया, ठीक। और इसको हम रखेंगे इसके सेंटर में, और क्या करेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट से थोड़ा सा इसको रीसाइज कर दिया, छोटा कर दिया। अब क्या रह गया, इसको हम करीब कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं ताकि इसको हम देखकर आराम से बना सकें, कोई बिना झंझट के। अच्छा जी, अब इन दोनों को क्या क्या करेंगे, अब देखिए मुझे फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा हिस्सा है, देख रहे हैं। क्या करेंगे, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लिया और एरो की से इसको हम नीचे कर देंगे, राइट। और कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, ऐसे नहीं करिएगा। क्या हो गया, यहाँ से शेप ख़राब हो गया। क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को करेंगे, अगर हम इसको छोटा करते हैं, क्या हाल हो गया इसका। ये गलती काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। इसको क्या करेंगे, हमें सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को लेकर आना है, इन 2 पॉइंट्स को ऊपर नीचे करेंगे तो नीचे का शेप कभी भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अब आती बारी वेव्स की, के लिए क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल 2 से लॉक कर देते हैं ताकि ये मसला ना करे। क्या किया मैंने, इसको वेव बनाएंगे, जाहिर सी बात है पेन टूल से। कुछ इस तरह से है, आप आसानी के लिए वो यूज़ कर सकते हैं गाइडलाइन भी। थोड़ा सा इसको मैं स्मूथ कर देते हैं, और वेव थोड़ी सी यहाँ से और स्ट्रेच हुई ये आप कर लेना, क्योंकि हम अगर इतनी डिटेल में जाएंगे तो फिर आगे लोगोस नहीं हो सकेंगे, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, वरना फिर बच्चे बोर हो जाते हैं बड़ी क्लासेस से। तो मेरी कोशिश होती है कि बड़ी क्लासेस ना रखूं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा, यस, इसको थोड़ा सा कंट्रोल-G से ग्रुप किया, और इसको मैंने क्या कर दिया, सेंटर किया, और इसको कंट्रोल-G से ग्रुप किया, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए, हमने अनलॉक कर दिया था इसको। अब आती बारी स्टार्स की। स्टार्स कोई इशू नहीं, स्टार बनाना। क्या करेंगे, स्टार 2 लेंगे, ये क्या है, ऐसे तो नहीं है। क्या करेंगे, डाउन की, डाउन की किया, बट ये शेप नहीं आ रहा। ये शेप किससे आता है, स्टूडेंट्स ने लिखा होगा अपनी नोटबुक में
क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये शेप आ गया, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये शेप आ गया, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ऐसे, राइट। लेकिन ये स्ट्रोक आया, हमें क्या करना है फिल, यहाँ से क्या करेंगे रिवर्स, और क्या करेंगे इसको, ये जी हमारा लोगो रेडी हो गया किसका, फिलिप्स का। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि आगे भी काफ़ी सारे लोगों से इसको बनाते रहें, राइट। बाकी आप फिलिप्स को टाइप कर लिएगा, ठीक है जी। अब आगे आता है ये पिक फ्रेंस वाला लोगो। अब इसके अंदर देखें आप क्या लॉजिक आ रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा करीब कैसे करेंगे इसको, ओके नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, इसको हम एक बनाएंगे स्क्वायर, एक रेक्टेंगल लेंगे किसी भी साइज़ का, इसको हम कलर कर देते हैं कुछ भी। अच्छा, बात वही कि ये वाइट आ रहा है या इसके अंदर से हॉलो आ रहा है, वो हम पे डिपेंड करता है कि लोगों में वाइट है या इसके अंदर से खाली है। खाली है तो वही कट कर देंगे। लेकिन शेप बना कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस शेप पे आते हैं, क्या करेंगे, एक तो मुझे नज़र आ रहा है ओवल शेप, इसको मैं बनाता हूँ सामने ताकि नज़र आए कि हम कर क्या रहे हैं। इसमें आता है एक ओवल शेप, राइट। अब मुझे इसमें एक आ रहा है स्क्वायर नज़र, आपको भी नज़र आ रहा होगा स्क्वायर शेप, तो क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे यहाँ पे स्क्वायर शेप। अब थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, अलाइन, सेंटर अलाइन। अच्छा जी, ये हमारा बन गया एक। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूनाइट कर सकते हैं। अब एक चीज़ आ रही है कि ये कर्व, बात वही हो रही है, मैं इसको छोटा करना है, ऐसे कभी भी नहीं करूँगा। क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया और एरो की से इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। अब जैसे कि मैं बता चुका कि बेस्ट रीशेप टूल, रीशेप टूल क्या करता है, किसी भी लाइन को कर्व करता है। यहाँ रखा मैंने सेंटर, अब मुझे सेंटर नहीं बताना मुझे, लेकिन बात वही आती है परफेक्शन कर अपने लाने के लिए काम में क्या करेंगे, गाइडलाइन रखेंगे सेंटर में और गाइडलाइन को लॉक कर देंगे और ये सिलेक्ट करेंगे और ये सेंटर में हम क्लिक कर देंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ओहो ये आया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और एरो की से ये देखिए कितना आ रहा है, कर्व आ रहा है। तो एरो की से क्या किया, हमने कर्व कर दिया। अच्छा जी, अब आएंगे हम इस पे, इसको यहाँ रखेंगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। अब हम इसको करेंगे थोड़ा छोटा। अब हम इसको जो रेक्टेंगल है उसको सेट कर सकते हैं कि एज पर लोगो, तो ये किस तरह से नज़र आ रहा है, थोड़ा सा छोटा। और क्या करेंगे, इसको अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, यहाँ से भी थोड़ा सा कम है और अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर। ये बन गया हमारा पिक फ्रेंस का लोगो। अब ये देखें, ये बहुत सिंपल सा है इसमें, लेकिन क्या आ रहा है, ये कर्व, यानी कि क्या है, ये राउंडेड रेक्टेंगल्स कुछ यूज़ किए हुए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत कुछ स्टूडेंट्स को शायद आइडिया हो गया होगा कि कैसे होने वाला है ये। जस्ट एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद मुझे चाहिए राउंडेड रेक्टेंगल। मुझे क्या करना है, अच्छा एक काम करता हूँ, राउंडेड रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर ले लेता हूँ, वो आसानी होगी हमारे लिए। मैंने बनाया स्क्वायर और उसको कर दिया मैंने सेंटर एंड सेंटर। इतना निकला हुआ काफ़ी है, आई थिंक काफ़ी है, ज़रा सा निकाल देते हैं, सही है। अब क्या करेंगे, सेंटर एंड सेंटर। अच्छा जी, अब मुझे कर्व कर यहाँ से राउंडेड करने, राउंड करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जूम कर लेंगे ताकि हमें राउंड पता चले, आइडिया हो जाए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया और ये पॉइंट जो होता है, ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी, इस पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करने से क्या होता है, राउंड होता है। ये देख रहे हैं, हमें कितना राउंड करना है, ज़रा सा राउंड करना है,
आई थिंक इतना इतना करना है, इससे कम करना है, नहीं थोड़ा कम करना है। अगेन अंडू किया, कंट्रोल जी, और ज़रा सा मैंने, ठीक है जी। अब कुछ मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे, चलें हम वो करते हैं, जाते हैं रोटेट टूल में, डबल क्लिक किया, क्या करेंगे इसको 90 डिग्री पे चेक लगा देते हैं कि कॉपी कर ली। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, अगेन जाएंगे किसमें, रोटेट में, अब करेंगे 45 की कॉपी। हो गया सारा कुछ, एक दो, इनको करेंगे ग्रुप। अब आ गया बारी सर्कल की, ठीक है जी। अब एक सर्कल की यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं, यहाँ पे फिलहाल इन तमाम को क्या करेंगे, यूनाइट, यूनाइट करेंगे, सब एक हो जाएंगे। अब सर्कल की कॉपी को ऑल्ट शिफ्ट से थोड़ा सा छोटा किया, और इसको हम कर देंगे कोई कलर ऐसा वैसा जैसे हुआ है, चल नहीं कर देते। ये कहाँ है, बैक पे राइट क्लिक किया, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। अब हम इसको करेंगे अलाइन। अब देखेंगे कि इसका साइज छोटा करना या नहीं करना, ऑल्ट एंड शिफ्ट से थोड़ा सा छोटा कर लिया, कंट्रोल जी से ग्रुप किया। अब कोई मुश्किल नहीं है, इसकी जो आईज बनाना, इफेक्ट में जाके, यहाँ पर वार्प में जाके आर्क चेक करेंगे, यस कितना करेंगे, ये करेंगे या आर्क, यस ये आर्क करेंगे। इसके देखें जो लाइंस आ रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं, और करेंगे, यू करना है, यू करना है, या यूँ करना है, जैसा भी कर सकते हैं आप। हमने इसको ये किया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अच्छा अब देखें ये तीन लाइंस, गौर से देखें 1 2 3, और यही 1 2 3 तीन कलर्स की हैं। तो क्या करेंगे इसमें, आसान है, बहुत लोगों आसान है। एक हमने बनाया रेक्टेंगल, इसको कर देते हैं ब्लैक, इसी के साथ हम रखेंगे कॉपी, ऑल्ट एंड शिफ्ट से कॉपी ली, और इसको हमने कर दिया थोड़ा सा मीडियम ग्रे। एक कॉपी और ली इसकी, इसको कर देंगे हम लाइट ग्रे, कर दिया। सबको फिलहाल ग्रुप कर देंगे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन तमाम टॉप पोजीशंस को लेंगे, और क्या करेंगे, एरो की से एक एंगल दे देंगे, राइट। वरना अगर हम चाहते, अंडू करना पड़ रहा है मुझे, वो बहुत ज़्यादा मूव कर दिया, यस 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 ओके। अच्छा जी, अगर मैं चाहता, कंट्रोल जी से एक और काम भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से शेयर टूल ले लेंगे, शेयर टूल यहाँ रखा, पॉइंट सेंटर पॉइंट यहाँ रखा, और यहाँ से हमने ये कर दिया। एरो की से करें या इससे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, जैसा कि मैंने बताया कि हमें टेक्निक्स आनी चाहिए। शेयर से भी करके बता दिया, और एरो की से भी करके बता दिया, इसको हमने यहाँ रखा। अब सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, हमने रिफ्लेक्ट टू लिया, इसके सेंटर में रखा और रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या करेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट, राइट। क्या करेंगे, अब मेन चीज़ है इन दोनों को, टॉप वालों को मिलाना, बिल्कुल इस तरह से। थोड़ा सा हिल गया है, खैर जाने दे अभी। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा अब ये देखें ब्लैक कहाँ पे आ रहा है, वो कुछ कुछ, अच्छा ब्लैक ये वाला है, सॉरी। क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी। अब ये ब्लैक है ना पहला, क्या करेंगे, इसको ब्लैक करेंगे, और उसको क्या करेंगे, सेंड टू बैक। अच्छा ये कौन सा है, ग्रे, बट ये क्या है, सेंड टू ऑरेंज, सेंड टू बैक। और ये कौन सा कलर है, ये वाला
ड्रॉपर से इस कलर को ले लेंगे और ये बन गया हमारा लोगो। अब आते हैं जी UBL में, कंट्रोल जी से ग्रुप किया, इसको साइड पे कर लिया। UBL सो इजी। एक बनाएंगे हम क्या, ओवल शेप। इसको हमने कोई डार्क कलर ले लिया, कंट्रोल CF से कॉपी ली, इसका कलर चेंज कर दिया, सी कॉपी। और क्या करेंगे, और शिफ्ट से इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और अब हमारी नज़र क्या होगी, ब्लैक कलर पे, कि हमें कैसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे एरो की से खेलेंगे सारा, ऐसे रखा हुआ है, हाँ कुछ ऐसे लग रहा है। अगर तो ऐसे लग रहा है, नहीं लग रहा तो थोड़ा सा इसको नहीं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। अब देखें ये कहाँ तक आ रहा है, ये कहाँ तक आ रहा है, ये थोड़ा सा हमें यहाँ करना चाहिए। हो गया, क्या करेंगे, जस्ट माइनस फ्रंट, सिंपल। और यहाँ पर हम लगा देंगे एक छोटा सा सर्कल, बाकी हम टाइप कर देंगे UBL। अब देखें ABL, सिर्फ मैं टेक्निक बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। अब देखें सिंपल क्या करेंगे, वही कर्व जो मैं बता रहा था आपको, वही कर्व करेंगे। कर्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने लिया सेंटर से, सेंटर ऑलरेडी एक गाइडलाइन लगी हुई है, मैं उस गाइडलाइन पर रख देता हूँ इसको ऐसे करके, राइट। गाइडलाइन ऑलरेडी लॉक है। क्या करेंगे, रीशेप टूल लिया और एक पॉइंट इस पे रखा और एक पॉइंट इस पे रखा। क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से 1, अच्छा अगर मैं काउंट करूँ शिफ्ट रख सके 1, एक और दबाऊँ 1, ये भी हो सकता है, कर सकते हैं ऐसे भी, राउंड करना हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी बता दूं मैं, बात वही है कि एक चीज़ को बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं। ये शेप बनाना तो क्या करेंगे, इफेक्ट में जाके वार्प आर्क में जाएंगे। अब देखेंगे कुछ, आई थिंक इसमें कुछ था ऐसा, नो, ब्रश टूल, सी, इस टूल में आ गया ये सेम, कितना कर्व रखना है, इतना कर्व रखना है या इतना कर्व रखना है। एक तो हम बता दिया रीशेप टूल से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम ऑप्शंस में जाके ये वार्प इफेक्ट में जाके वार्प इसमें ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ओके कर दिया। लेकिन क्या किया मैं, जब भी हम ये यूज़ करेंगे इफेक्ट्स, तो क्या करेंगे, एक बार एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, यस, कंट्रोल CF से कॉपी ली। अभी मैंने एक चीज़ बताई है, इसको हम वैसे बड़ा करेंगे तो कभी सही नहीं होगा। ये देख ले, मैं चेक करता हूँ, इसको करते हैं पीछे, अरेंज, सेंड टू बैक। अब ये देखें, एक तरीका क्या होता है, हमने इस तरह से बड़ा कर दिया, इससे ज़रा सा फ़र्क ये आता है कि ये और ये डिस्टेंस, कौन सा वाला, कलर चेंज कर देता हूँ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत इक्वल नहीं आता। ठीक है, इस वक्त इक्वल नहीं है, बट लग रहा है, बट इक्वल नहीं है। ये आप मेजर कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना। इसका आसान तरीका, अच्छा तरीका क्या है, मैंने क्या किया, कॉपी ली मैंने, कहाँ गया, ये रही, ठीक, कंट्रोल CF से कॉपी ली, कलर चेंज किया और इसको मैंने क्या कर दिया, अरेंज, सेंड टू बैक कर दिया। ये बैक पे चला गया, लेकिन अभी सिलेक्ट है ये। क्या करेंगे, अभी बताया पाथ ऑफसेट, सी, बिल्कुल हर तरफ से एक्यूरेट आया। मुझे क्या करना है, 2 करके देखता हूँ, ओके, यस, राइट। लेकिन क्या ये स्ट्रोक वाइट आ रहा है, ओके, वाइट आ रहा है, ब्लैक कलर का स्ट्रोक आ रहा है, कहाँ चला गया स्ट्रोक, स्ट्रोक ब्लैक आ रहा है भाई, ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, ओके। स्ट्रोक कितना बड़ा नहीं आ रहा, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, इतना छोटा भी नहीं आ रहा, 3 कर देते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर कंट्रोल G से ग्रुप कर दिया, ABL है, सपोज करें कि ABL एक
टेक्निक बता रहा हूँ, ABL, सपोज कि ये पीछे ये B के पीछे ग्राउंड है, यानी कि ये हॉलो यहाँ से खाली है। वैसे अगर मैं ABC लिखता हूँ, ABC लिखा मैंने और मैंने इसको फॉन्ट ले ली मैंने, को सिंपल सी लाइक दिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो गई है, इतनी ये मैं डेंजरस फॉन्ट नहीं यूज़ करनी। कोई सी भी फॉन्ट यूज़ कर लेंगे, अरे एरियल यूज़ कर लेते हैं भाई, एरियल बोल्ड यूज़ कर लेते हैं, राइट। अच्छा, मुझे ये फॉन्ट में वाइट कलर करना है, ये वाइट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ नॉलेज के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो जो चीज़ें नई आती रहेंगी, नई टेक्निक्स आती रहेंगी, साथ साथ बताता रहूँगा कि मैं ही चाह रहा हूँ कि यहाँ से खाली हो। अभी देखें बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो पीछे क्या रहा है, वाइट कलर है, मुझे यहाँ पर हॉलो चाहिए, खाली चाहिए। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ॉन्ट को हम एक्सपेंड कर देंगे, फ़ॉन्ट को कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर में, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, राइट। अब मुझे इसको इस वाले से, इन दोनों को आपस में, ये जो ब्लैक आ रहा है बैकग्राउंड, ये और ये, मुझे आपस में इन दोनों को कट करना है। क्या करेंगे, इसको और इसको करना है, बाहर को नहीं कर रहा मैं, ये डिवाइड कर दिया मैंने, राइट। अब डिवाइड तो कर दिया, अब डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये सब कुछ अलग अलग हो गया, ये C अलग हो गया, अलग हो गया। चेक करें, मैंने क्या किया, C को सिलेक्ट किया, डिलीट, B को सिलेक्ट किया, डिलीट, A को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ये पीछे जो वाइट आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, इसको तो हटाना है हमने, इसको हम डिलीट कर देंगे, राइट। अब चेक करेंगे, कंट्रोल G, जी, तो ये मसला हो रहा था, पीछे जो वाइट आ रहा है हमें इसको तो हॉलो करना है, इस वाले को भी। अगर हमें इसको हॉलो नहीं करना, इसमें कलर फिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया पीछे से ट्रांसपेरेंट। तो ये टेक्निक थी हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोगो नंबर 8 की तरफ। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या शेप नज़र आ रहा है, आपको ये एक पॉलीगॉन नज़र आ रहा है विद 8 साइडेड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं, ये 6, हम करेंगे 7 8। शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, एरो की, एरो की से हमने ये एक शेप बना लिया और इसके अंदर कलर फिल कर लिया कोई सा भी। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से देखें, गौर से देखें, कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको पेन टूल से भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन बात वही करूँगा कि ये ना करना कि मैं बना रहा हूँ वही फ़र्ज़ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर इससे और शॉर्टकट दिमाग में आता है तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने ये एंगल कर लिया, ये 45 का एंगल है तकरीबन, ये कर लिया, कोई मसला नहीं है, ये भी कर सकते हैं। बट मुझे आसानी हो रही है कि मैं एक काम करता हूँ कि एक यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ बिल्कुल लाइन तक, ताकि बिल्कुल पोजीशन क्लियर हो जाए कि हमें कहाँ तक बनाना है। मैंने क्या किया, जूम किया, करने के बाद बिल्कुल इस लाइन पर रखा, ठीक, बहुत बड़ा हो गया। इसको मैंने एक और लिया कॉपी, इसको मैंने रखा किस लाइन पे, इस लाइन पे एग्जैक्ट रखा। ये इसकी एक जो शेप की कॉपी रख लेता हूँ और इसको ये कर देता हूँ। अच्छा, अब शेप क्या रखा मैंने, राइट। अब मुझे क्योंकि इसी शेप से निकाला है मैंने, तो इसी शेप पे रखते रखते मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑल्ट एंड शिफ्ट से मामूली सा छोटा कर दिया। इसको हम करते हैं यहाँ पे, सेंटर पॉइंट का सारा मसला है, सारा सेंटर पॉइंट का मसला है, और ये सेंटर पॉइंट आ गया। तो क्या करेंगे, इसको हमने लॉक कर दिया, सेलेक्ट किया और इस पॉइंट पे रख के थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको भी ज़रा सा सेट कर लेते हैं कहाँ जा रही है, ताकि बिल्कुल इवन हो। अच्छा जी, तो ये हम रखेंगे सेंटर, इसको रखेंगे सेंटर में और इसको हम करेंगे रोटेट, कंट्रोल D, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे, तो ये हम लोग इस तरह से हम इस चीज़ को बना सकते हैं। नेक्स्ट लोगो दिया हुआ है ये वाला, इसके अंदर देखिए क्या यूज़ हो रहा है,
बाहर का मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ करूँगा सिर्फ अंदर का। ये टेक्निक है कि किससे ये हमने यूज़ किया हुआ है, क्या यूज़ किया हुआ है, राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल पे क्या करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे स्क्वायर शेप में। अगर जैसे कि मैंने बता चुका कि इसकी जो साइड्स कम ज़्यादा करनी हो तो क्या कर सकते हैं, या तो क्लिक करके करेंगे या फिर क्या करेंगे, बनाते हुए डाउन एरो की या अप से ज़्यादा होगा, डाउन से क्या होगा, कम होगा। जैसे ही हमें ये पता चले हमें ये रखना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस कर देंगे और शिफ्ट को रिलीज़ कर देंगे और ये हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ यूज़ करनी है। अब जो राउंडेड रेक्टेंगल मैंने बनाया था उसी राउंडेड रेक्टेंगल की मैंने क्या ली, साइज़ लिया और एक मैंने यहाँ पर एक छोटा राउंडेड रेक्टेंगल बना दिया और कलर चेंज कर दिया उसका। ठीक है जनाब, ताकि इसका जो राउंड है वो बिल्कुल हमारे पास सिमिलर आ जाए। ठीक है जनाब। अच्छा, एक चीज़ और राउंडेड रेक्टेंगल बता दूं कि इसको अगर हम ऐसे छोटा करते हैं शिफ्ट दबा के तो इसकी जो राउंड है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए बेटर वही है, अगर हमें छोटा करना पड़े तो क्या करेंगे, पाथ में जाके ऑफसेट से छोटा कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ देखिए थोड़ी सी ना प्रैक्टिस होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये होता क्या है। -0 -0 2 कर रहा हूँ। जैसे मुझे कुछ हद तक तो आइडिया हो गया काम कर करके कि कितना छोटा होगा, इस परफेक्ट होगा। चलें, हो गया। अब मैंने एक्सपेंड से इसको, अब देखें इसके अंदर क्या टेक्निक यूज़ हो रही है, ये तो सही है राउंड। अब ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, राउंड तो आ रहा है, मुझे फील हो रहा है राउंड आ रहा है, बट यहाँ पे ये स्टेट क्यों आ रहा है। अब इस स्टेट को करने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट यूँ करना है। एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भाई आपकी मर्ज़ी है, इसको मैं एक स्क्वायर बना सकता हूँ यहाँ पर। सही है, स्क्वायर बना के इसको नीचे कर सकता हूँ और उसको ऐड कर सकता हूँ, बट मुझे इतना लंबा काम नहीं करना, मुझे सिंपल क्या करना है, इसको क्या करेंगे, इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और मैं ले गया इसको यहाँ पर इसकी सीध में, और इस पॉइंट को मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया हुआ मैंने, ये रही जी, बंद हो गया। कोई मुश्किल नहीं हुई, स्क्वायर बनाऊँ, ऐड करूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जी, कहाँ चला गया, ये रहा। तो अब मुझे क्या करना है, एक कॉपी नीचे ली और क्या करेंगे, इसको आई थिंक रोटेट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है जी, किसी हद तक बन गया। अब मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी सिमिलरिटी तो आए। अब मैंने क्या करना है, पीछे वाले को मैंने Ctrl+2 से लॉक कर दिया और इसको मैंने क्या किया, कॉपी ले ली और यहाँ पे मुझे शिफ्ट प्रेस करके मुझे 45 का एंगल दे दिया। अब क्या करेंगे जी, यस, देखें क्या किया मैंने, सिर्फ इसको यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये भी सेम सर्कल है, यहाँ पर रखा। अब मसला आता है कि यहाँ का, इसको क्या करना है, इसको क्या करेंगे, Ctrl+2 से लॉक कर देंगे। लॉक से काफ़ी फ़ायदा होता है कि ये तंग नहीं करती चीज़ें। तो मुझे क्या करना है, इन एंगल्स को सेलेक्ट किया, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लिया और मुझे जाके इसको यहाँ पे वही सर्कल ऐसे एडजस्ट कर दिया मैंने। सी क्या कर दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे रख के मुझे एडजस्ट कर दिया इस लाइन में ऐसे। ये क्या मसला है यहाँ पर, अब हमें ये मसला आ रहा है, सिंपल इरेजर टू लो, भाई कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम इरेजर से इसको इरेज कर देते हैं, नज़र ही ना आए। ठीक है, लेकिन एक काम करना मत भूलिएगा, Ctrl+Alt+2 से मुझे डिसलेक्ट किया, इन वाइट्स को, तीनों वाइट को मैंने क्या करना है, यूनाइट कर देना है, एक हो गया सारा ये। ठीक, तो ये टेक्निक यूज़ करके हम इस तरह का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लोगो है ये बहुत आसान सा है, टोयोटा टाइप का लोगो है, टोयोटा का ही लोगो है। मैंने क्या किया, इसको एक राउंडेड ओवल बनाया, ऑल्ट शिफ्ट से मैंने कॉपी ली। अब देखें कॉपी लेने के बाद क्या करेंगे, अब देखें गौर से देखें, अगर अब इसके यहाँ से साइड ज़्यादा है और यहाँ से थोड़ी सी कम है,
तो क्या करेंगे, मुझे ऑल्ट से इसको ड्रैग करना है, बहुत नहीं, थोड़ा सा जूम कर लें अगर मसला हो रहा है तो। मुझे ऑल्ट से क्या किया, ड्रैग किया, यहाँ ज़्यादा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ से ज़रा सा ऑल्ट से अंदर की तरफ ले जाते हैं, मामूली सा। अब क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, लाइन को तंग करेगी। हमारा पाथफाइंडर कहाँ गया, अलाइन, ये रहा और ये अलाइन हो गया। क्या करेंगे, इसको सिंपली पाथफाइंडर में जाके माइनस कर देंगे। अब एक ओवल शेप देखें, यहाँ पर एक और आ रहा है, यही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन ये सारी इवन है। ये क्या करेंगे, इसको अगेन मैंने क्या किया, एक ओवल शेप और लिया, कंट्रोल सी एफ से कॉपी ली, और शिफ्ट से मैंने इसको थोड़ा छोटा किया और कलर चेंज कर दिया। और इसको देखते ही देखते थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ज़रा सा। देखिए, मुझे सिर्फ टेक्निक बतानी, मुझे नाप तोल करूँगा तो जी बहुत देर हो जाएगी। ऑलरेडी आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया है, सॉरी। लेकिन देखिए, लोगोस की क्लास है, इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं सिर्फ बता देता कि जी ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो मज़ा नहीं आता। मैं ये बना के दिखाना था, क्योंकि लोगोस ऐसे हैं कि अगर ये बना लिए सारे लोगोस तो कमाल हो जाएगा। आप लोगों का इलस्ट्रेटर समझो कि आप बहुत हद तक आप इसमें कमांड हासिल कर लोगे, क्योंकि सारे टूल्स यूज़ हो रहे हैं और उसके अंदर कुछ नए टूल्स भी मैंने ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे वो आ रहा है कि चलिए पास से हल्का सा बढ़ा देता हूँ। मैंने वही बात की कि भाई इसको नाप तोल के बनाना पड़ेगा, लेकिन खैर है, प्रैक्टिस की हद तक खैर है। ओके जी, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर दिया मैंने। अच्छा जी, इसी को काम करते हैं, कॉपी ले लेते हैं, क्या मसला है। ऑल्ट एंड शिफ्ट से मैंने कॉपी ली और इसको मैंने यहाँ पे रखा। क्या करेंगे, सेंटर कर दिया इसको। और ये थोड़ा सा मुझे ऐसा भी, ओहो, मुझे फील हो रहा है ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। और अगेन क्या करेंगे, इसको भी ज़रा सा ऑफसेट कर देते हैं बाहर की तरफ, नहीं 0.2 करके देखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं। अब देखिए, मुझे ये लाइन को रिमूव करना है सेंटर में से। क्या करेंगे, यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड से सारी लाइंस डिफरेंट हो गई। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये हमने डिलीट कर दिया। अब इन तमाम को भी क्या करना है, डिवाइड करना है। ये काम ख़राब हो गया, देखा। तो अब सॉरी, यूनाइट करना है। अब देखें, इसमें क्या करेंगे, इसमें तमाम को सिलेक्ट करेंगे, एक बार एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद अब देखें क्या करेंगे, दोबारा मैं करता हूँ यूनाइट, फिर वही काम होगा। इसका तरीका क्या करेंगे, इसका हमने क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट नहीं करना। सिंपली क्या करेंगे, ऐसे मौके पे मैजिक पेन टूल लेंगे और उसको मैंने सिलेक्ट किया। क्या किया, मैजिक पेन से सिलेक्ट किया और अब यूनाइट करूँगा तो हो गया। लेकिन एक बात का लाजमी ख्याल करिएगा, बहुत ख्याल करिएगा, ये गलती मुझ तक से बहुत बार हुई है। क्या गलती हुई है कि जी मैं तो मैजिक बैंड से इस वाले ब्लैक, मेरा इस फोकस इस लोगो पे, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड यूनाइट कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं जब मैंने इसको मैजिक बैंड से सेलेक्ट किया है तो इस आर्ट वर्क में जो जो ब्लैक था सारा का सारा सिलेक्ट हो गया और ये काम सारा ख़राब हो सकता है। लाइक अगर मैंने किसी भी ओवरलैपिंग दी हुई है या मुझे कलर चेंज करना है तो देखें, मैं तो काम इस पर कर रहा हूँ गौर से, मैं जूम करके बड़े मज़े से काम कर रहा हूँ इस पे जी। मैंने मैजिक बैंड से कलर चेंज कर दिया, सेव कर दिया, और मैंने जब देखा अरे ये तो ब्लैक थे ही, कैसे हो, क्योंकि मैंने मैजिक बैंड से किया, इनको मैंने नहीं देखा। तो ये गलती कभी मत करिएगा। जी बहुत लंबी क्लास हो गई, सॉरी सॉरी, लेकिन देखें मजबूरी है, एक एक लोगोस को मुझे बताना पड़ा, टेक्निक्स बतानी पड़ी और कुछ न्यू टेक्निक्स भी बतानी पड़ी। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और प्लीज़ ये 10 लोगोस हैं, इनको भरपूर प्रैक्टिस करिएगा और देख कर बनाइएगा। इसको लिंक से आपने डाउनलोड कर लेना है
और कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स पे पूछना है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिली को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।